आत्महत्या कर लेगी? 12 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची कैसे आत्महत्या कर लेगी? ये बात किसने बताई है? ये वाली बात ये एसपी ने कहा हमारे को क्या कि उन्होंने खुदकुशी करी बच्चों ने आपके। इसका मतलब एसपी भी बिक गया, डीएसपी बिक गया, सब बिक गए। आपने पूछा नहीं क्यों करी है? क्या लॉजिक? हमारे बच्चों को परेशानी नहीं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का खर्चा नहीं देना था, तो कैसे आत्महत्या करेंगे बच्चे? और फिर फोन आया, कॉल आई, पार्क में आ जाओ बच्चों को बाहर। जब बच्चे फोन में बुला के फिर उनकी आत्महत्या करी है, उनके साथ दुष्कर्म भी करा है, उनका बलात्कार भी करा बच्चों का, और फिर उन्हें नहर में फेंक दिया गया। ये थोड़ी घटना है। कौन लोग हैं ये? किन लोगों ने अपराध किया ये वाला? पता नहीं कौन से उसका बच्चों के पास फोन आया कि तुम बाहर आ जाओ, पार्क में तुम्हारी मम्मी खड़ी है, वहाँ बुला रही है, इसलिए बच्चे दौड़ के चले गए। डॉक्टर से बुलाया, एक नहीं पकड़ सकेगा, दूसरे ने थोड़ी भी, दोनों ने वो बताएगा ना कौन थे, वो बताएगा। एक करेगी, चलेगी, कर लेगी, दूसरी करेगी, और दूसरी जाकर डॉक्टर बताती है। हमारी बेटियां हमारे बच्चे भी हैं, हमने भी पैदा कर रखे बच्चे। तो मार के तो डाले हम, बगैर मारे तो नहीं खाए हम। हमारे बच्चे मरे हैं, बेटियां इतनी सुंदर सुंदर बेटी हमारी, कोई 10वीं में पढ़ती थी, कोई 12वीं में पढ़ती थी, और हम तो जलीलों ने खत्म कर दिया हमारे बच्चों को। क्या बिगाड़ा था हमारी बच्चियों ने किसी का? ले लेके चलो, क्यों चले? सुबह से हम धूप में पड़े, वहाँ पानी के भी पैसे, भूखे रोटी के भी। चलेगा 4 लेडीज आपका 36 छुड़वा देगी, और ज्यादा चक्कर में हो मरा था। मैं भी दिन रात रो के बैठी थी इनको। मेरा बच्चा, मेरा 22 साल का बेटा, खा कर बैठ के थे। कभी मेरा इंसाफ नहीं मिला था मेरे को। मेरा 22 साल का बच्चा चला गया था, चाकुओं से मार दिया था, चाकुओं से मेरे बच्चे के 12 चाकू मारे थे, मेरा बच्चा चाकुओं से मार दिया था। हम बहुत परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, जो एससी समाज की 2 बेटियों का मामला जो चल रहा है कि जिनकी नहर में डूबने से मौत हो जाती है, उस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आज इस पूरे मामले को लेकर पूरा एससी समाज यहाँ जमा हुआ है लघु सचिवालय के अंदर, जहाँ पर मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। आपको बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर यहाँ पहुँचे हैं, खास तौर पर वो भी सुनवाएंगे आप अशोक तंवर का क्या कहना है। इसके अलावा आपको बता दें, एससी समाज के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बबली, उन्होंने भी एक मामला उठाया और सीधे एसएचओ सिटी पर आरोप लगाए हैं कि पैसे मांगने के, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं मंथली मांगने के। हालांकि आपको बता दें, एसएचओ सिटी का कहना है कि बबली का भाई पहले से ही लोगों से उगराई करने के मामले में अंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दलालों को भी आगे लेकर आते हैं, ऐसे निकम्मे दलालों को भी आप रखे। साथियों, मैं आप सबके माध्यम से जितने आज समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सब के माध्यम से सरकार तक, जैसे कि आदरणीय चंदेल साहब ने कहा कि हम चाहते हैं सबसे पहले तो इसमें जो आईओ है ना, वो जो आपके केस को जो धमकियां दे रहे हैं, जो ये करेंगे आईओ है ना, वो इस केस में सबसे पहले इस आईओ का तबादला किया जाए, जिससे कि इस केस को कमलदीप राणा, उसकी ऑडियो भी है मेरे पे, सब चीज है, और एक आईओ है, कार्रवाई नहीं हो रही। हम प्रशासन से और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि इनका तबादला किया जाए और इन पे भी SIT बैठे, कहीं ये लोग बिकने की कवायद में ना हो। दूसरी बात साथियों, कि जैसे आज इनको दबाया जा रहा है, ऐसे हमारे बहुत सारे साथियों को दबाया जाता है, जिस कारण समाज की बहु बेटियों की जब आबरू लुटती है, उसके जो आरोपी होते हैं वो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। साथियों, कब तक अपनी बहु बेटियों की आबरू को लुटवाते रहोगे? कब तक अपने युवाओं की हत्या को करते हुए देखते रहोगे? पहले लारा हत्याकांड,
फिर रमन हत्याकांड, उसके बाद शाहपुरा में परशुराम फरीदाबाद में मारा जाता है, उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं जो रुकने का नाम नहीं लेती है। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश की बात है। साथियों, आप सभी ने एकता दिखाई, लेकिन ये एक छोटा सा, मैं तो इसका प्रदर्शन नहीं कहूँगा, यह शासन और प्रशासन को हमने चेताने के लिए आज कुछ साथी जो कि सिर्फ करनाल जिले से है उनको इकट्ठा किया है। जिस दिन पूरे हरियाणा के आदमी इकट्ठे हो गए तो मैं ये वादे के साथ कहता हूँ शासन और प्रशासन को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों से एक बार आग्रह करूँगा कि भाई बबली की एक कॉल पर समाज के जिस व्यक्ति को बेटी के बारे में पता चले, ये भाई बबली की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये उस बेटी मरी हुई बेटी की भी लड़ाई नहीं है, न उस पीड़ित परिवार की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई को अगर जीतना है तो सभी साथियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप सभी का जय भीम, क्रांतिकारी जय बल। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके बीच में बहुत ही जल्दी थोड़ी देर में हमारे दलित समाज की आन बान शान, हमारे दलित समाज के नेता भाई अशोक तंवर जी रास्ते में हैं और कुछ ही मिनटों में, लगभग आधे घंटे तक आप लोगों के बीच में होंगे। वो आपकी लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं। जब मैंने भाई साहब को फोन किया, वो कहने लगे चंदेल भाई, मैं हर उस गरीब के आदमी के साथ हूँ, भले ही वो 36 बिरादरी का है, भले ही दलित समाज का है, जिसकी लड़ाई कोई नहीं सुनता, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ। भाई साहब चल पड़े हैं और रास्ते में हैं। और भाई बबली के माध्यम से जो वितरित हुए हमारे वाल्मीकि समाज के साथी, हमारी माता शक्ति और हमारे वाल्मीकि समाज के साथ, तो मैं पूरे भारत की बात करूँगा, ये ऐसे ऐसे हादसे तो रोज के हो गए और ये इतनी निकम्मी सरकार है, प्रशासन भी इतना निकम्मा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसको भी मुद्दा बना देते हैं ये लोग, उसको भी फंसा लेते हैं पैसे से या फिर मारपीट करके। हम गरीब परिवार से हैं और ये तो करनाल डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री का हल्का भी है और यहाँ का भी प्रशासन है, जो यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा। जब कि करनाल क्षेत्र में भी सीएम के दायरे के अंदर भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, बड़े दुख की बात है। क्या मामला है, किस लिए, क्या मालूम? बबली जी किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पर आज? ये इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है इन बच्चियों को, और प्रशासन मेरे को भी खुद धमकियाँ दे रहा है कि तू हफ्तासूली करता है, रंगदारी करता है, और मेरे पे कल के कॉल कर रहे हैं पुलिस वाले और मेरे को दबा रहे हैं, मेरे पे झूठे पर्चा देना चाह रहा है कमलदीप राणा और यो जयपाल जी। मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो पूरे समाज का गुनहगार हूँ, मैं कहीं भी गलती में आता हूँ। मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कमलदीप राणा और जयपाल, जो कि मेरे से पैसों की डिमांड करते हैं हर बार। कितने? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, और मैंने सब की एप्लीकेशनें दे रखी हैं और इन एप्लीकेशनों पे वीडियो भी है मेरे पास। किस बात के मांगता है? ये कहता है कि तू हफ्तासूली करता है, रंगदारी करता है। अगर मैं कहीं रंगदारी करता हूँ, हफ्तासूली करता हूँ, एक भी आदमी, कहाँ से? सब्जी मंडी से, प्राणी से, और जो कोई भी एक आदमी, मैंने इन लोगों की सभी एप्लीकेशनें लगाई हुई है। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे एसपी साहब भी उनके खिलाफ, और मेरे को ही बुला के धमका रहे हैं ये लोग। कल भी मेरे को थाने में कह रहे थे आओ, तेरी हिम्मत क्या, घर बैठा दूँ। मगर भाई मेरी हिम्मत नहीं, मैं पूरे समाज के साथ आऊँगा वहाँ। आज तो बच्चियों के मामले में आए। आज तो बच्चियों के मामले आए हैं, लेकिन ये मेरे को दबाना चाह रहे हैं सभी। क्या मामला है बच्चियों वाला, क्या मामला है पूरा? जैसे कि हमें पता चला है, पीड़ित परिवार, वो तो परमात्मा साक्षी है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे कि पीड़ित परिवार के जो माताजी हैं उन्होंने बताया है कि उनकी बेटियां को जो है किसी ने हत्या करके उनका जो शो है वो नदी में फेंका गया है। एक तरीके से वो पूरी तरह से षड्यंत्र इसमें रचा गया है, और इसमें जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया है, जिसके तहत परिवार को प्रशासन की तरफ से की गई कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं की गई है। साथियों, आप मीडिया के माध्यम से मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा भी था कि ये समाज के साथ कोई पहली घटना नहीं है। ये सबको पता है कि ये वाल्मीकि समाज है और सबसे ज़्यादा
सरकार को बढ़ाने का या सरकार को गिराने का कोई काम करता है तो वो समाज के वाल्मीकि समाज करता है। अभी तक क्या मामला हुआ इसमें? दो जो अभी तक बच्चे सिर्फ वाला इसमें मामला जहाँ है, तक पुलिस ने क्या किया? एक आरोपी की जो गिरफ्तारी, गिरफ्तार करो क्या? हाँ जी, एक गिरफ्तार हाँ एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दो बेटियों की हत्या हुई है। एक व्यक्ति दो बेटियों की हत्या नहीं कर सकता, सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरी बात यह है कि वो जो शव है बड़ा जल्दी प्राप्त हो जाता है नदी से, जबकि नदी में डूबने का जिस तरह से प्रशासन उसको आत्महत्या करने का जो है केस बना रही है, उससे साफ प्रशासन की कार्रवाई से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि जब कोई किसी व्यक्ति की नदी में डूबने से मृत्यु होती है, मौत होती है, तो कम से कम शव को ऊपर आने में 3 दिन लगते हैं। पुलिस ने तो हत्या का मामला दर्ज कर लिया इसमें तो, लेकिन अभी तक हत्या का मामला अगर दर्ज हुआ है तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जी। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपकी बात को मानता हूँ। क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं तो कि ये चाहते हैं कि जो उसमें आरोपी है ना उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस परिवार को न्याय मिले। आरोपी तो भी एक ही गिरफ्तार एक है, उसमें 4 और है ना, 4 और कहाँ चले गए? तो पुलिस को इस बात का पुलिस कहाँ सो रही है? नाबालिग बच्ची का मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद वो उसमें एक आरोपी का अब आते हैं कहते हैं हाँ जी एक आरोपी अरेस्ट है, बाकी 4 कहाँ गए उसमें हैं? तो क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या मांग करेंगे आज? हम ये मांग करेंगे उनको 4 आदमी अरेस्ट होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम यहाँ धरना टेके सरकार के सरकार की तबाही मचा देंगे। लापरवाही हो रही है? ये लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है। तफ्तीश भी ठीक ढंग से तफ्तीश है नहीं होती। जो इसमें आई है वो पैसे पूसे खा जाती है। रामनगर की बात है मेरे ख्याल से, तो रामनगर थाने की बात है ये। आपको पता नहीं कहाँ की है? रामनगर के केस है ये। और छोटी छोटी बच्चियां, उनको क्या जरूरत है आत्महत्या करने की? मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब थाने में जो मृतक जो लड़कियां हैं जिनकी ये हत्या हुई है, जब उनकी माता जी जब पुलिस थाने में जाती है तो उनके साथ भी बड़ी बर्बरता की जाती है, बड़ी बदसलूकी की जाती है। वो महिला इस बात के हम साक्षी ने, वो स्वयं अपने आप कहेंगी। ये बताएगी क्या होता है जी? आप थाने में हाँ जाते हो, जी, क्या हम होता है? थाने में गए थे गुड़ियों की अपनी उसके वो लेने FIR की कॉपी लेने। तो हमारे को कहते हैं जो पहले पर्चा दर्ज हुआ था सिर्फ उसकी दी थी, उसमें किसी का ना नाम था और ना ही किसी का वो था भाई इस बंदे ने उन लड़कियों को उठाया, और ना ये था भी किसके चालान हुए, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो हम वकील के पास गए, वकील ने कहा कि वो कॉपी लेके आओ। हम लेने गए तो उनके एक हाँ उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, कहने लगे कि आप कौन हो। इन्होंने कहा प्रधान जी ने, वाल्मीकि प्रधान जी ने, कि हम वाल्मीकि हैं। कहने लगे कि वही के वही हो तुम लोग। हमने कहा वही का वही क्यों हम, मतलब एक जाति शब्द जैसे इन्होंने अपने जाति का संबोधन दिया, परिचय दिया, उन्होंने उसको जो है अब बड़े निकम्मापन जो है उनका जो शब्द थे जो बड़े निकम्मे बुरी भली कही उन्होंने। कहने लगे अरे मेरे को, मैं लेडीज हूँ क्या, मैं उसकी बहन बेटी नहीं? मेरे को ये बोला उसने, अरे तू ले तो गई थी, अरे ले तो गई थी तू कॉपी। ये कोई बोलने की नॉलेज है? हम भी तो उनसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं, तो उनको भी इज्जत से पेश आना चाहिए हमारे से। अब क्या मांग करते हो आप लोग यहाँ? मेरी बेटियों को न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ मेरी बेटियों को। जो भी आरोपी खुले घूम रहे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसमें शासन और प्रशासन जितनी भी मदद हो सके, आर्थिक मदद इस परिवार की होनी चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से क्या आर्थिक मदद? आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार को मिले और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिले। इसमें मैं ये चाहूँगा कि पोस्को इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। ये पोस्को के तहत इन्वेस्टिगेशन में मेरे ख्याल से पोस्को अभी तक उसमें इंक्लूड भी नहीं किया गया है। तो हमारी डिमांड है कि इसमें जो है SP साहब इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान अगर नहीं पाया जाता है तो उसका मेडिकल भी होना चाहिए था। वो बेटी को शायद मेडिकल भी नहीं करवाया गया। SP से मिलोगे? पोस्टमार्टम तो हुआ है ना सर? पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन उसमें पोस्को के तहत जैसे कि इन्होंने कहा कि आप इसमें पोस्को का मृतक की मां ने कहा कि मेरी बेटियों के साथ बर्बरता कुकृत्य किया गया है, बलात्कार होने की आशंका जताई है। तो उनका पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था, जो कि पोस्को एक्ट के तहत उनका मामला दर्ज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये उनकी माताजी के बयान है, ये मेरे बयान नहीं है, ये उनकी माताजी खड़ी है। तो रिपोर्ट भी तो आई होगी कोई? सर रिपोर्ट तब आती ना जब उनका चेकअप होता, मेडिकल पोस्टमार्टम अगर करवाते, अगर पोस्को उसमें लिखा जाता तो मेडिकल होता। जब उन्होंने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया, मेडिकल तो हो चुका है। हाँ, वो उन्होंने अपनी मर्जी से, जबकि परिवार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं वो अंतिम संस्कार भी प्रेशर के तहत वो करवाया। हाँ जी, ऐसा किरण ने करवा दिया। वो भी कहने लगी मैं सारी कार्रवाई करूंगी, लेकिन पता लगता है कि अगले दिन ही मैडम तो वहाँ से ट्रांसफर करवा गई अपना। अब क्या रहेगा आंदोलन तुम्हारा? क्या कैसे करने वाले हो? मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए जी, सारे मुजरिम अरेस्ट होने चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या 2 बेटियों के साथ गलत करके अच्छा किया उन लोगों ने? मेरी बेटी नहीं थी, वो तो पूरे समाज की थी। माँ की तब लग होती है जब लग वो कोख में रखती है, बाहर आने के बाद तो पूरे समाज की हो जाती है वो बेटियाँ।
क्या समाज का फर्ज नहीं है उनको न्याय दिलाए? मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज किससे मिलने आए हो आप लोग यहाँ पर? एसपी साहब से मिलने आए हम। ठीक है, किस लिए पहुंचे सब लोग? ऐसे ही कि 2 बेटियां जो नाबालिग बेटियां उनका कत्ल हुआ है नहर में 4-5 दिन पहले उनकी लाश मिली है, उसके लिए आए हैं। हमारा तो प्रशासन ये निवेदन है कि आपने ढीली कार्रवाई करी है। अगर मान ले वो दोषी जितने दोषी थे उनके बारे में परिवार को संतुष्ट किया जाना चाहिए था। अगर जिसकी माँ की 2 बेटियां इस परिवार की एक दिन एक घर से कत्ल हो गई, तो अगर उनको संतुष्ट भी नहीं करोगे तो प्रदर्शन होना जायज़ है। हम तो गरीबों के लिए खड़े हैं, गरीबों के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी नाजायज़ बच्चे को अंदर फंसा दिया जाए, लेकिन जिन पर आरोप लगाया इन्वेस्टिगेशन में इतना लेट क्यों हुआ, परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं किया गया, आज एसपी साहब से पूरी बात करेंगे और उनको कहेंगे परिवार को संतुष्ट करें, समझाएं कौन कौन से आरोपी थे, इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, किस किस धारा के तहत वो अंदर गए हैं। ये ना संतुष्ट करने की वजह से ये सारा काम हुआ है और ये कमज़ोर सरकार है, आपको पता कमज़ोर मुख्यमंत्री है, इसीलिए कहीं ना कहीं से प्रशासन पे कार्रवाई ना करने के लिए दबाव बना होगा। नहीं तो पुलिस प्रशासन तो पताल में से मुजरिमों को खोद ली। अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं? कितने कर मैंने पता किया जैसे एक ही इसमें अरेस्ट हुआ है। कितने हैं टोटल? 6 जी ठीक है। मैं 4-5 दिन पहले 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और आप जानते हैं ये सब जो अपराधी हैं उनका पूरा इस समय पूरे हरियाणा के अंदर बोलबाला है और कोई डर नाम की चीज़ नहीं बची। परिवार को ये आशंका है कि बच्ची के साथ गलत भी उनके साथ वो हो सकता है। जिस तरीके से आनन फानन में जल्दबाजी में पुलिस ने उनका संस्कार करवा दिया, तो जांच SIT CBI जो भी उपयुक्त एजेंसी पूरा समाज यहाँ पर बैठा है। और ये देखिए बच्चे पढ़ने लिखने वाले बिल्कुल स्वस्थ बच्चियाँ हैं, तो एक व्यक्ति कैसे इनको 2 का मर्डर कर सकता है? तो ये बातें निकल कर के आई हैं। अभी प्रशासन से बात करेंगे हम सब लोग और परिवार से भी बात कर रहे हैं। अभी तो परिवार तो सदमे में है, पिताजी घर पे है, माताजी यहाँ पर बैठी हैं, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उपयुक्त अधिकारी है उनको आकर के इनसे बात करनी चाहिए और इनकी बात को जो है सरकार तक पहुँचाना चाहिए। जो सरकार गूंगी बहरी है, हालांकि मांग तो यही करते हैं कि इनको परिवार को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी जो दोषी है वो गिरफ्तार हों, भविष्य में इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में कहीं ना देखने को मिले। आए दिन सरकार जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे। अब वो संरक्षण और सुरक्षा बदमाशों को देने में लगे हुए हैं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है फिलहाल? पोस्टमार्टम तो जल्दबाजी में किया हुआ है। वो तो इनके पास आज तक कोई ना तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ना इनके पास कोई डॉक्टर आया पूछने के लिए। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। एसपी साहब क्या कहते हैं? अभी जो पिछले दिनों इनको आश्वासन सुसाइड बच्चियों का सुसाइड नोट दिया गया या एसपी साहब को पहले फ़ोन किया बच्चियों ने कि भाई हम सुसाइड करने जा रहे हैं। अपनी तरफ से इस तरह की जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो बना करके प्रशासन ऐसे केसेस को दबाने का काम करता है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। बिल्कुल। तो अब क्या अगली रणनीति? अगली रणनीति अभी तो बैठे हैं, थोड़ा सा गूंगी बहरी सरकार को कुछ समझ में आए। यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में आए हैं, कई दिन से प्रयास जारी है। आज आखिरी में परिवार जो है अपने घर में लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यारे प्यारों के साथ जो दुख शरीक करना था, आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना इनको मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट किया, ये तो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना यहाँ होम मिनिस्टर ने कांटेक्ट किया। सर देखो ये लड़कियां सुसाइड कर रही है, इनमें पानी लग रहा है। आज कहाँ है एसपी साहब? एसपी साहब तो ऊपर है, ऊपर है तो बुलाओ नीचे, बात तो करें ना सारे लोगों से। अब पूरे दिन से लोग बैठे मैसेज कर रहे हैं सर। और प्रशासन से और सरकार से यही डिमांड करते हैं भी इनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। और 5 किलो थैली नहीं लेने आए हम,
जो हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है, 5 किलो थैली नहीं लेने आए हम तो सिर्फ। गिरफ्तारी तो सरकार की कमी है, ये सीएम सिटी है यहाँ की, और ये सारा सिस्टम इनके हाथ में है। देख लो, गरीब आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था पुलिस ने कहा था गिरफ्तारी करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो SHO साहब थी रामनगर थाने की, वो बड़ा साफ सुथरी बातें कर रही थी। मैं आपको इंसाफ दुआऊंगी। आज इन बातों को एक हफ्ता बीत गया, आज वो ट्रांसफर करवा के भी चली गई है, आज वो वैसे घूम रहे हैं। आज आप ये बताओ मुझे बताओ आप कि उसको क्या जरूरत है आपको तय करने की? नहीं, ये बताओ मुझे, छोटे बच्चों को रणनीति रहेगी? SP साहब आएंगे, चंडीगढ़ से डिमांड हमारी जो समाज ने डिसाइड किया है, जो इस परिवार का साथ देते हैं, जल्दी से जल्दी इस पे पूरी इंक्वायरी हो, SIT हो, CBI हो, जिससे भी परिवार को संतुष्टि हो, वो इंक्वायरी शुरू हो। और ये लोग एक डेट अल्टीमेटम तय करेंगे। SP से मिलने पहुंचे हैं, बिल्कुल SP से मिलेंगे और पूछेंगे उनसे कि भाई 4-5 दिन के अंदर SHO क्यों बदल दी? अगर SHO ठीक थी, अगले दिन कैसे बदल दी? पहले तो SHO कह रही है कि न्याय होगा और अगले दिन उसको बदल दिया जाता है। तो ये शंकाएं कुछ कारणों से पैदा हो रही है, वैसे ही नहीं हो रही है, उसके पीछे के कारण है, और उन्हीं कारणों का जवाब मांगने के लिए पूरा परिवार, पूरा समाज यहाँ पर आया है। अकेला बेटा, 2 बेटियों की माँ, 2 बेटी और बेटी 3। मेरी बदुआ पड़ेगी प्रशासन के ऊपर, इतनी पड़ेगी। तो 13 तारीख तक का इन्होंने टाइम मांगा है, क्योंकि उसमें रिपोर्टें आएंगी। FSL रिपोर्ट होती है, वो 20-25 दिन नॉर्मल लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम 7-8 दिन में कोशिश करेंगे। तो सारे सबूत इकट्ठे होकर के फिर उसको जांच के लिए जाते हैं वो। और मेरे ख्याल से पहले तो ये एक ही लैब थी पूरे हिंदुस्तान में, वो थी हैदराबाद में। अब हो सकता है कोई नई भी बन गई हो। तो कहने का ये है कि जो इन्होंने कहा वो बात उन्होंने मानी है। व्यवहार के ऊपर भी कहा कि भाई व्यवहार आपके नीचे के लोगों का बहुत गलत है, और इस वजह से जो है बहुत लोगों के अंदर आक्रोश भी होता है। तो सारी बात करके आए हैं। और बाकी उन्होंने ये भी तसल्ली करवाई कि जब भी आप आके देखना चाहो, जो CCTV फुटेज वगैरह है वो भी, क्योंकि उसमें 1.5-2 घंटा लगना है। तो ये समाज के जो भी और आगू लोग हैं या जो वकील हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो कुछ लोग आ जाएं, वो सारी चीज़ें पूरी संतुष्टि करवाएं। और जो पुलिस प्रशासन बिना बात में वो बात इनसे भी नीचे भी गई है, ऊपर भी बात गई है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.